आज अचानक सस्ता हो गया सोना। भारत ही नहीं, दुनिया भर में सोने के दाम गिरे हैं। आज अचानक सोने के दाम में जो गिरावट देखने को मिली है, उसने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सर्राफा बाजार में हलचल मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है सोना चांदी टुडे के नए और खास एपिसोड में, जहां हम आपको न सिर्फ आज के ताजा भाव बताते हैं, बल्कि उसके पीछे की असली वजह, एक्सपर्ट की राय और आगे का संभावित ट्रेंड भी आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप रोज सोना चांदी की सही अपडेट सबसे पहले चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आज फरवरी 2026, आज का दिन सोने चांदी के बाजार के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सुबह से ही बाजार में कमजोरी का माहौल देखने को मिला, जिसने देखते ही देखते दामों को नीचे की ओर धकेल दिया। इस गिरावट ने एक तरफ आम खरीदारों को राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। आज की रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर सोना और चांदी कितनी सस्ती हुई है, किन वजहों से यह गिरावट आई है, सरकार की तरफ से इस साल कौन से नए नियम लागू किए गए हैं जिनका सीधा असर इन कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ रहा है, और सबसे अहम सवाल यह कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और कितनी सस्ती हो सकती है, या फिर यहां से कीमतों में दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। साथ ही उन लोगों के लिए भी यह रिपोर्ट बेहद काम की है जिनके घर में शादी, विवाह या कोई शुभ कार्य आने वाला है और वे सही समय पर गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। आज बाजार खुलते ही चांदी के भाव में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज 100 ग्राम चांदी 27,500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव करीब 2,75,000 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। अगर एक दिन की बात करें तो चांदी के भाव में प्रति किलो करीब 25,000 रुपये की बाद डी गिरावट दर्ज की गई है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। इतनी बड़ी गिरावट से बाजार में हलचल मचना लाजमी है। ज्वेलर्स से लेकर बड़े निवेशक तक इस गिरावट को लेकर चर्चा करते नजर आए। हालांकि यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि चांदी के दामों में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। पिछले एक हफ्ते से चांदी के भाव लगभग एक सीमित दायरे में घूमते नजर आ रहे थे, कभी हल्की तेजी तो कभी अचानक गिरावट। यही ट्रेंड बना हुआ था। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं या फिर निवेश के लिहाज से चांदी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए मौजूदा समय काफी अहम साबित हो सकता है। सही रणनीति के साथ इस गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी करना भी नुकसानदायक हो सकता है। अब अगर सोने की बात करें तो वहां भी आज बाजार में कमजोरी देखने को मिली। सोना, जिसे हमेशा सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है, आज वैश्विक संकेतों के दबाव में नजर आया। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट, तीनों ही कैटेगरी में सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि गिरावट के बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि सोने की कीमतें अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं और लंबे समय में निवेशकों का भरोसा इस धातु पर कायम है। आज 18 कैरेट सोने का भाव भारतीय सर्राफा बाजार में लगभग 11,426 रुपये प्रति ग्राम के आसपास देखने को मिला। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना करीब 1,14,260 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। आज के दिन 18 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 1,500 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। पिछले एक हफ्ते से सोने के दामों में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन आज की गिरावट ने बाजार का रुख थोड़ा बदल दिया है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो यहां भी कीमतों में नरमी देखने को मिली। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव करीब 13,965 रुपये, 10 ग्राम 1,39,650 रुपये के आसपास रहा। आज 22 कैरेट सोने की बात करें कि 22 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 1,900 रुपये की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। कमजोर वैश्विक संकेतों और मुनाफा वसूली के दबाव का असर साफ तौर पर सोने के भाव पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बावजूद शादी, विवाह और त्योहारों के चलते ज्वेलरी की मांग बनी हुई है, जो कीमतों को पूरी तरह से टूटने से रोक रही है। अब अगर 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की बात करें, जिसे निवेश के लिहाज से सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है, तो आज यहां भी गिरावट देखने को मिली। 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव करीब 15,235 रुपये, 10 ग्राम 1,52,350 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आया। आज 24 कैरेट सोने की कीमत में प्रति 10 ग्राम करीब 2,000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। यह गिरावट निवेशकों के लिए एक सोचने का मौका जरूर देती है कि क्या मौजूदा स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना बेहतर रहेगा। यहाँ यह बात समझना बेहद जरूरी है कि बताए जा रहे ये सभी भाव होलसेल रेट हैं। खुदरा बाजार में जब आप सोना या चांदी खरीदने जाते हैं, तो इन कीमतों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाता है, जिससे अंतिम कीमत और बढ़ जाती है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने नज़दीकी ज्वेलर से सही जानकारी जरूर लें। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है।
अगर वैश्विक बाजार की बात करें तो इस समय सबसे बड़ा फैक्टर भू राजनीतिक माहौल माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता ने बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध खत्म करने की दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जैसे ही वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, वैसे ही सोने जैसी सुरक्षित निवेश धातुओं की मांग पर दबाव देखने को मिलता है। निवेशक धीरे धीरे जोखिम वाले एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में नरमी आती है। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां भी बाजार पर असर डाल रही हैं। ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और निवेशक हर आने वाले आर्थिक आंकड़े पर पैनी नजर रखे हुए हैं। जापान की अर्थव्यवस्था भी इस समय बाजार के लिए एक अहम फैक्टर बनी हुई है। जापान में महंगाई बढ़ने के कारण वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव है, जबकि बाकी दुनिया ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठी है। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर डॉलर के साथ साथ सोने और चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि फिलहाल बाजार पूरी तरह से न्यूज़ ड्रिवन बना हुआ है और हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउस की माने तो फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी न तो बहुत तेजी से ऊपर जाने के संकेत हैं और न ही किसी बड़ी गिरावट के। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, जबकि ऊपर की तरफ कड़ी रुकावटें मौजूद हैं। गिरावट आते ही खरीदारी देखने को मिल जाती है, जिससे कीमतें संभल जाती हैं। यही वजह है कि बीच बीच में हल्की तेजी और फिर मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिलता है। चांदी की बात करें तो यहां भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। गिरावट पर खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही कीमतों में तेजी आती है, मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। इसी वजह से तेज उतार चढ़ाव के बावजूद चांदी फिलहाल एक तय दायरे में कारोबार करती नजर आ रही है। हालांकि लंबे समय के लिहाज से चांदी को इंडस्ट्रियल डिमांड से मजबूत सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है, जो भविष्य में इसके भाव को मजबूती दे सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी और सस्ते होंगे या फिर यहीं से कीमतों में स्थिरता आएगी। मौजूदा हालात को देखें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दरें और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डेटा मिलकर बाजार को एक सीमित दायरे में बनाए हुए हैं। अनुमान के मुताबिक आने वाले समय में सोना घरेलू बाजार में करीब 2000 रुपये तक और सस्ता हो सकता है, लेकिन किसी बड़ी गिरावट के संकेत अभी साफ नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखें, लेकिन पूरी रकम एक साथ निवेश करने से बचें। चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। वहीं ट्रेडिंग करने वालों को बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव बहुत तेज है। जो लोग शादी, विवाह या शुभ अवसरों के लिए सोना, चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा समय काफी हद तक अनुकूल माना जा रहा है। हालांकि थोड़ा धैर्य रखना भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कीमतों में आगे और नरमी देखने को मिल सकती है। खरीदारी के समय इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीदें, उस पर BIS हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क ही धातु की शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान होता है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपको सही और शुद्ध धातु मिल रही है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि आज की गिरावट ने बाजार का मिजाज जरूर बदला है, लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से सोना और चांदी अभी भी मजबूत बने हुए हैं। निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लें। यह जानकारी सिर्फ सामान्य उद्देश्य के लिए है। बाजार पूरी तरह से खबरों पर निर्भर है और किसी भी समय दिशा बदल सकता है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए। क्या मौजूदा दाम आम जनता के लिए सही है या फिर इसमें और गिरावट आनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। रोजाना ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई सही समय पर सही फैसला ले सके।